बच्चों, आपका स्वागत है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है में। और आज का हमारा टॉपिक है LCM। तो LCM एक्चुअली है क्या? LCM होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं? LCM को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड 3, है ना। कुछ भी नंबर, ज़रूरी नहीं कि इवन हो या ऑड हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो उसका हम LCM कैसे निकालेंगे? उसका LCM निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप इसको इस तरह से लिखिए 2, 4, 6, 8, 3, जितने भी आपके नंबर्स हैं। ठीक है, और अगर नंबर्स इवन है तो हम सबसे पहले उसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे कि 2 है तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मतलब हर एक नंबर को हम डिवाइड करते हुए चलेंगे। 2 4 ज़ा 8 और 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 3 को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब हम 2 को फिर से इन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 1 एज इट इज़ रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 लीस्ट नंबर है, मतलब हमें सब नंबर्स को तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक हमारा 1 ना आ जाए। ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 2 ज़ा 4 और 3 एज इट इज़ रहेगा। 3 एज इट इज़ क्यों रहेगा? क्योंकि 2 से 3 डिवाइड नहीं होता। फिर से हम 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है, मतलब एक इवन नंबर है। फिर से 1 1 3 1 3। ठीक है, 1 क्यों आया? 2 1 ज़ा 2। अब देखिए हमारे पास 1 1 1 3 जगह पर, 3 प्लेसेस पर 1 ऑलरेडी आ चुका है। अब क्या बच रहा है हमारे पास? नंबर 3। जैसे कि दोनों ही कंडीशंस में 3 कॉमन है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 1 3 1 ज़ा 3 1 3 1 ज़ा 3। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी कंडीशंस में 1 आ गया है। ठीक है, 1 आने पर हम, इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं उनका ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब हम इन फैक्टर्स को ऐसे लिखेंगे, LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब जितनी बार भी 2 है, जो भी नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2। ठीक है, तो अब ये हमारा नंबर क्या हो गया? 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और लास्ट में ये 3 है। ठीक है, 8 3 ज़ा 24, तो हमारा LCM क्या हुआ? 24। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं LCM का। 2 3 7 5। ठीक है, हमें इन नंबर्स का LCM निकालना है। कैसे निकालेंगे? फिर से, क्योंकि यहाँ पर एक इवन नंबर है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 किससे डिवाइड होगा? ये सब अगर आप देखेंगे तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं, तो ये सब प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से ही डिवाइड होंगे। ठीक है, अब हम 5 ले लेंगे, 1 1 7 1 और 7 1 1, 7 1 ज़ा 7 1। तो LCM में अब हम कैसे निकालेंगे? LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इन नंबर्स का LCM क्या हुआ? 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 एंड 37 ज़ा 210। ठीक है, ये हुआ इसका LCM। तो ऐसे ही आप और एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं एक नंबर ले लेती हूँ 7 8 6 10 एंड 9। ठीक है, ये मैंने नंबर्स ले लिए। इनके साथ भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो हमें क्या करना है? इवन नंबर है तो हम 2 से सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि लीस्ट नंबर हम सबसे पहले ट्राई करेंगे। 2 से 7 नहीं जाता, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 एंड 9।
फिर से 2 से करेंगे 7, 2 2 ज़ा 4, 3 5 9, ये सब कुछ 2 से नहीं जा रहा है 4 के अलावा। 7, 2 1 ज़ा 2, 3 5 9। ओके, अब 3 से करेंगे 7 1, 3 1 ज़ा 3, 5 9, और ये 9 3 से जा रहा है तो 3 3 ज़ा 9। फिर से 3 से करेंगे 7 1 1 5, 3 1 ज़ा 3, और 7 और 5 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं जो अपने आप से ही डिवाइड होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स ये वाले जितने भी फैक्टर्स हमारे निकले हैं इन सबको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 9 ज़ा 72 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा, वो हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आप बाकी सब एलसीएम के नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको ट्राई कर सकते हैं। अब एलसीएम निकालना बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा। अच्छा, एलसीएम की हमें ज़रूरत क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एलसीएम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलसीएम अगर आपको नहीं आएगा निकालना तो आप उसके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे, और डिनोमिनेटर्स के अगर आप एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको कहाँ आना है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है पर, और आपको लिंक पर क्लिक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ठीक है, और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इस चैनल की बेनिफिट्स मिले, और छोटी छोटी जो हम मैथमेटिकल मिस्टेक्स करते हैं या किसी और सब्जेक्ट में मिस्टेक्स करते हैं वो करना अवॉइड हो सके और सब बच्चे उसको एक्सेल कर पाएँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी फ्रैक्शंस का एडिशन, तो बने रहिए मेरे साथ। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है पे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।